हेलो मॉम्स, वेलकम है छोटू किरण ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं बात करूंगी कि मेरे बेबी का ग्रोथ किस तरह से चल रहा है। तो मेरा बेबी 7 मंथ का हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट अब वो 8 मंथ का कंप्लीट होने वाला है। तो उसमें जो उसके माइलस्टोन है ना, वो उसने बहुत पहले ही अचीव करनी है। उसने क्रॉल करना, सिटिंग करना, चीज़ों को खाना, उसके 2 दांत आ चुके हैं, मतलब सारी चीज़ें उसने अचीव कर ली। मतलब टचवुड, मुझे बोलना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है 9th मंथ में आती है। बहुत बच्चों के 1 ईयर लग जाते हैं टीथ आने में, ऐसा मुझे लोगों ने कमेंट में बताया इंस्टाग्राम पे जब मैंने रील शेयर किया था। तो उन्होंने बताया कि अभी मेरी बेबी 1 मंथ की हो गई। तो इस तरीके से था, बहुत बच्चे 9 मंथ के हो गए, उनके बेबी अभी बैठना और अच्छे से क्रॉल करना नहीं। बट क्रिशु की कंडीशन में ऐसा नहीं, क्रिशु 7th मंथ में ही अच्छे से क्रॉल करने लगा था। 5th मंथ में वो पलटना सीख गया था और बैठना शुरू कर दिया था उसने। तो इसका वजह मैं आपको बता दूं कि अगर आप गुड न्यूट्रिशन दोगे, एक तो मेरा बेबी जो है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, मैं उसको बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। मैं पूरे दिन उसको एक भी क्या कहते फार्मूला नहीं देती हूँ, सिर्फ रात में जब वो सोता है तभी उसको फार्मूला देती हूँ। सेकंड ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मसाज पे ध्यान देती हूँ, कम से कम उसको 20 से 25 मिनट मसाज करती हूँ, मालिश करती हूँ, जिससे उसके बोन्स स्ट्रांग हो। और मेरे बेबी को ऑलिव ऑयल सूट कर रहा था, इसलिए मैं लगा रही थी। और अभी मैंने ऑयल चेंज कर दिया है, तो मैंने चेंज किया तो मैं उसको ज़रूर बताऊँगी। व्लॉग में मैं ऐड करूँगी कि मैंने कौन सा ऑयल चेंज किया है इसमें। और टचवुड मेरा बेबी का टीथ आने के बाद भी उसने कोई भी मतलब चेंजेस नहीं आया कि बहुत बताते हैं कि लूज़ हो जाता है बेबी, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। बट कृषु के साथ ऐसा नहीं है, कृषु बहुत ज़्यादा एक्टिव है और कैमरा ऑन होने पे तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसको पता है कि अभी उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है और वो प्रॉपर कैमरे में ही देख के अपनी रिकॉर्डिंग करवा रहा है। उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है रिकॉर्ड कराने में, उसको लगता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, सब उसे देख रहे हैं। टचवुड आप लोग इतना ज़्यादा कृषु को प्यार देते हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोग से, बहुत ज़्यादा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और वॉच टाइम दे रहे हो। थैंक यू उसके लिए। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। किसी को जितना भी प्यार दे रहे हो थोड़ा मोड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोग मुझे कम से कम प्यार तो दे रहे हो एटलीस्ट। तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँगी। तो हाँ, इसमें मैंने एक और चीज़ इंक्लूड, जब से मेरे कृषु को दांत आने शुरू हुए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि मैंने ग्राइप वाटर देना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है कि उसके जो भी पेन होते हैं इंटरनल, चाहे उसके बोन हो, चाहे स्टमक में पेन हो, टीथ में पेन हो, इससे रिलैक्सेशन मिलता है। तो मैंने ग्राइप वाटर की 2-3 बॉटल मंगा के रख लिए। तो मैं हर डेली एक ढक्कन उसको पिला देती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग पिला सकते हो। मेरे बेबी का वेट कम है तो इसमें वेट के अकॉर्डिंग देना होता है, तो मैंने वेट के अकॉर्डिंग इसमें दिया है। मैं सिर्फ एक ढक्कन देती हूँ, बहुत लोग 2 ढक्कन देते हैं। जैसे आपके बेबी का वेट हो उस अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। तो ग्राइप वाटर देने के बाद मैं डेली के जो भी उसकी मेडिसिन होते हैं, कैल्शियम, आयरन और जिंकोडाइट, ये सारी मैं देती हूँ। आप भी अपने बेबी को सारी दवाइयाँ ज़रूर से दीजिएगा कि बिना दवाई के उसके मिल्क डाइजेशन में, खाना डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये मैंने शुरुआत के दिनों में फेस किया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं डेली कोई ना कोई रेसिपी शेयर करूँगी। तो सर गर्मियाँ आ गई हैं तो मैं कृषु को मिल्क शेक देना शुरू कर दिया। मिल्क शेक में मतलब मिल्क शेक में आप कह सकते हो बनाना शेक। बनाना शेक इससे क्या होता है कि वेट गेन भी रहता है और एनर्जी होती है। तो अगर गर्मियाँ हैं, आपके पास ऑप्शन है, तो आप जितना ज़्यादा केला दे सको, जितनी से ठंडी चीज़ें दे सकते हो अपने बेबी को दो, उसके पेट को आराम मिलेगा। मैंने दही चावल इंक्लूड कर दिया है अपने बेबी को। डेली मैं दही किसी न किसी फॉर्म में देती हूँ, चाहे तो उसको इडली के साथ दे देती हूँ। बनाना शेक बनाने के लिए मैंने पहले लिया था बनाना, मैंने हाफ से ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना रखा है और उसमें 1 स्पून मिल्क पाउडर ऐड किया था, क्योंकि हम लोग रॉ काउ मिल्क या फिर कोई मिल्क ऐसे बाहर से नहीं दे रहे। तो मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है। उसके बाद मैंने नॉर्मल, ना ही ठंडा ना ही गर्म, एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी लिया है। फिर उससे हाफ ग्लास पानी लिया था, उसको शेक बनाया। शेक बनाने के बाद कृषु की सब चीज़ें बहुत पसंद आती है और बहुत मज़े से पूरा का पूरा एक बार में फिनिश करता है। ऐसा नहीं कि उसको कोई दिक्कत होती है, वो खा लेता है और इससे एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। इससे उसके डाइजेशन में, उसके पेट में, सारी चीज़ में आराम मिलता है और समर में तो बहुत ही अच्छा है। और वेट गेन भी रेसिपी है एक तरीके से, आप ये सब सारी चीज़ें अपने कृषु को दे सकते हो। और साथ में अगर कृषु किसी भी चीज़ से खेलता है, जैसे वो कोई बर्तन हो, कोई चम्मच हो, तो मैं उसको खेलने देती हूँ, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो उसको एक्सप्लोर करने का मौका देंगी, उसको सीखने का मौका देंगी। तो कृषु अभी दोपहर में अपने पापा के साथ घूमने निकला था, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली थी। हम लोग शाम को जाते थे उसका रूटीन चेकअप कराने के लिए। हर बार मैं उसका रूटीन चेकअप कराने जाती हूँ हर मंथ का, और डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ कि वेट गेन नहीं हो रहा, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सारी चीज़ें मैं कंसल्ट करके जब डॉक्टर से आती हूँ तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। डॉक्टर बताया नहीं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत अच्छा है उसका वेट गेन एंड बाकी सारी चीज़ सब चीज़ें। तो आने के बाद हॉस्पिटल से हम लोग कृषु को नहला देते हैं। कृषु नहलाते, अब कृषु नहाते टाइम भी इंजॉय करता है। स्टार्टिंग में कृषु को बहुत कम नहलाती थी, अभी मैं कृषु को डेली नहलाती हूँ बिना स्किप के हुए। मैं कोशिश करती हूँ कि 12-1 बजे तक किसी भी तरीके से उसको नहला दूँ। जिस दिन वो बाहर रहता है या फिर सो जाता है सुबह सुबह ही, तो उसको नहलाने में देर हो जाती है, 12-1 बज जाते हैं। नहीं तो मैं जनरली
11 बजे तक उसको नहला देती हूँ। किसी भी तरह से रूटीन सेट करना ज़रूरी है, नहीं तो बेबी को आदत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने उसकी रूटीन सेट कर दी है और मैंने उसका कपड़ा भी चेंज कर दिया है। नहाने के बाद मैंने उसके कुछ क्यूट सी वीडियो बनाती हूँ शॉर्ट्स में डालने के लिए, आपको भी इंस्टाग्राम पे देखने को मिलती होगी उसकी शॉर्ट्स वीडियो। अगर आप मेरे कृषु को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो उसके लिए थैंक यू, बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी दे रहे हो उसके लिए थैंक यू। कृषु का जल्दी से 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो। मैं जानती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृषु का 1 ईयर होने से पहले मैं चाहती हूँ उसका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। आप लोग उसको इतना प्यार दो कि जल्दी जल्दी उसकी चैनल ग्रो कर जाए। खाने के बाद मैंने कृषु को दिया है खिचड़ी। खिचड़ी के साथ मैंने ऐड कर दिया दही, और खिचड़ी की रेसिपी मैंने शेयर कर दी थी इसमें, अगर आपने नहीं देखा तो शॉर्ट्स में मैंने खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर दी थी। मैंने दाल लिया था मूंग दाल 2 चम्मच और 1 चम्मच चावल, और उसको प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर लेके मैंने उसको पका लिया था। फिर उसको मैश करके फिर ग्राइंड करके आप खिला सकते हो। बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है, बहुत अच्छी वेट गेन रेसिपी होती है। और साथ ही कृषु की लग रही नई एसी, क्योंकि ऊपर का कमरा हमारा है, वहाँ पे धूप डायरेक्ट आती है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि कृषु रात में उसको रैशेस होने शुरू हो गए। तो हम लोगों ने सोचा कि नई एसी लगवा दी, इसलिए हमने नई एसी लगवा दी। और रात में मैं आपके साथ देखो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये आयरन रिच रेसिपी जिसमें मैंने इंक्लूड किया है पालक, गाजर और सब्जियां भी, जिससे इसको आयरन भी मिला, क्योंकि आयरन इस टाइम बच्चों को बहुत ज़्यादा नीड होती है। आयरन से उनके बोन्स बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो इसलिए मैंने लिया था 2 चम्मच मूंग का दाल, 1 चम्मच चावल, फिर साथ में मैंने लिया था थोड़ा सा पालक और गाजर। गाजर विटामिन ए होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आँख के लिए और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, तो मैंने गाजर भी ले लिया था इसमें। तो इन सबको इंक्लूड करके मैं बनाऊंगी उसकी खिचड़ी, जैसे मैं नॉर्मल खिचड़ी बनाती हूँ। आप लोग के नमक मैं नहीं इंक्लूड करती हूँ, आप चाहे तो बेसिक मसाले भी ऐड कर सकते हो, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, तो इससे टेस्ट आएगा। ब्लैक पेपर पाउडर भी लोग यूज़ करते हैं, तो मैं अभी नहीं इंक्लूड करी, मैं 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद यूज़ करूँगी, जिससे उसके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से मैं फटाफट से उसको रात के डिनर के लिए खिचड़ी तैयार कर लेती हूँ, और मैं आधा जितना कृषु खाता है मैं उसको खिला लेती हूँ, और बाकी रेस्ट में रख देती हूँ नेक्स्ट डे के लिए, जिससे कि मुझे नेक्स्ट डे बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं फटाफट सारी चीज़ें करती हूँ। मैं अभी कुछ दिन में आपको मील शेयर कर दूँगी, मैं पूरे दिन में कृषु क्या खाता है उसकी सारी रेसिपी शेयर कर दूँगी एक दिन का, कि वो क्या क्या खाता है। आप अपने अकॉर्डिंग चार्ट बना सकते हो कि आपका बेबी क्या खाना चाहिए। दिन में एक मैं फ्रूट ज़रूर देती हूँ उसको, फिर रात में सब्जी ज़रूर देती हूँ, मतलब फ्रूट और सब्जी का कॉम्बिनेशन मैंने रखा है। और इसमें देखो मैं घी भी मिला देती हूँ खिचड़ी में, तो घी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके आप भी रेसिपी देख के अपने बेबी को बना सकते हो। ये रेसिपी आप क्या कहते हैं 1 ईयर बेबी को दे सकते हो, बहुत ही अच्छा है मैश करके। अगर आपको मेरे ब्लॉग से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर करिए, आपको कृषु को भर भर के इसका सब्सक्राइब कंप्लीट करिए। थैंक